नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS देवासी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने आज 2024 का 8वीं कक्षा हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए फटाफट हम आपको जो मॉडल पेपर जो नमूना है वो 2024 का सेम टू सेम इसी तरह पेपर पर आधारित आपके पेपर आएंगे और इसमें से कुछ प्रश्न इसी में से ही उठेंगे। तो आपको समय आप निर्धारित बता देते हैं। समय 2.5 घंटे का रहेगा परीक्षा का। पूर्णांक इसमें 80 अंक का पूर्णांक होगा। और चलिए आगे बात करते हैं विषय हिंदी कक्षा 8। बस की यात्रा पर पाठ के आधार पर बस के ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रख कर नली में से इंजन भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी। पेट्रोल भरने का कोई साधन नहीं था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था या पेट्रोल कम था। क्योंकि क्या हो जाएगा, बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का कोई साधन नहीं था। तो वह इसमें से आंसर हो जाएगा, साधन नहीं था। पेट्रोल ख़त्म हो चुका था और साधन नहीं था। पुट कोई तमिलनाडु महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता और अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप से किसे चुना? तो साइकिल चलाना। साइकिल चलाने के लिए उन्होंने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता के लिए क्या चुना? साइकिल चलाना। ओस की बूंद ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? किस कारण वो हवा में उड़ जाती है? सूर्य उदय के कारण, ठंड के कारण, बरसात के कारण, रात होने के कारण। ओस की जो बूंद है हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो इसका आंसर होगा रात के यानी ठंड के कारण। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर चक्कर क्यों पीते थे? हंसी के गुट, दर्द के गुट, दुख के गुट, सुख दुख के गुट। दीवानों की हस्ती के आधार पर आपको इसमें से बताना है। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी के पंखों पर तैरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या बताओ? रेखांकित शब्द कहाँ है? पंखों, नीचे अंडरलाइन दे रखी है ना, पंखों पर तैरता हुआ। तो पंखों पर, पंखों बहुवचन है। पवन, पर्वत, पंख, पसीना, तो पंख आ जाएगा ये क्वेश्चन। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। प्र प्लस गति प्रगति बनेगा। प्र प्लस हार प्रहार बनेगा। प्र प्लस दीप्त प्रदीप्त बनेगा। उपयुक्त सभी। और 7 तो आपको दे देखे MCQ। अगला 8वां क्वेश्चन में आ जाएंगे। चलिए, गीता मधुर गीत है, एकत्र स्थानों की उपयुक्त क्रिया पद लिखिए। क्रिया कौन सी है? गीता मधुर गीत सुनाती है, सुना, सुनाएगी, सुनाएगी, सुनाती। मधुर गीत सुनाती क्या करती है? अगला जो है यहाँ पर अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे 9 से लेके 14 तक। 9 से लेके 14 तक अति लघुत्रात्मक, जिसमें कम से कम आपको एक लाइन में उत्तर लिखना है, जिसके 2 नंबर मिलेंगे। बाज नदी में जाकर क्यों गिरा? क्योंकि वह क्या हो गया था? घायल हो गया था। क्या हो गया था? घायल हो गया था। तो घायल अवस्था के कारण वो बाज नदी में जाकर गिरा। साइकिल चलाने से पूर्व के तमिलनाडु की महिला कौन से आर्थिक फायदे हुए? उनको साइकिल चलाने से वह आर्थिक निर्भर हो गई। वह सामाजिक कार्य भी कर सकती थी। वह कहीं आने जाने में किसी तरह की किसी ऊपर दूसरों पर निर्भर नहीं हो रहती थी। तो वह महिलाएं आर्थिक रूप से भी फायदा हो गया। उनकी सूढ़ियाँ, जो उनका पैसा, जो उद्योग था, वो एक दूसरे पर ले जाकर अपने आर्थिक रूप से पैसे कमा सकती थी। ये कठिन समय नहीं, इस कथन पक्ष में तर्क दीजिए। जी हाँ, कठिन समय नहीं, इसमें से आप इस कथन का पक्ष में तर्क दीजिए। सुदामा द्वारका को शक्ति जगह क्यों देख कर हो गए थे शक्ति? द्वारका इतनी बड़ी हवेली, महल, जो राजा महलों की तरह थे। कृष्ण तो उनकी, वो तो गरीब अवस्था में रह रहे थे, इसे देखकर उनको सारी शक्ति हुए थे। अगला जो विषय है 13, मोहरा का अर्थ बताओ। आँख का आम होना एक मोहर आ जाएगा। चार चांद लगना, चार चांद लगना यानी खुशियाँ आ जाना। तो इनका अर्थ लिखना है आपको और प्रयोग करना आना चाहिए। तो 2 तो मोहर याद करने हैं आपको व्याकरण में। जीवन में विलोम शब्द मरण है, ठीक उसी प्रकार 2 विलोम बनाइए। सुखद, सुखद का दूसरा विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुखद का हो जाएगा दुखद। क्या हो जाएगा? दुखद, दुखद। साधारण का क्या हो जाएगा? विशेष। ये तो विशेष आदमी। तो ये आपको विलोम शब्द भी याद करने दो। फिर कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू का कैसा व्यवहार विचार थे, ये आपको अपने अगला साइकिल चलाने से मेरा अधिकार है। महिला किस पक्ष में तर्क क्या दिया?
क्या तर्क दिया अपने पक्ष में कि भाई साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। जब पुरुष चला सकता है तो क्या महिला साइकिल नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। तो साइकिल चलाने से उनको आत्मनिर्भर हो जाएगी, वो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगी, वो बसों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सही समय पर अपने सामान को इधर उधर ले जाने में, और आर्थिक रूप से वे सक्षम हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है 17वां में, सड़क पर चलते समय कौन कौन सी बातों का सावधानी रखनी चाहिए? कुछ 4 सावधानी आप लिख सकते हैं। सड़क पर चलते समय हमें भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें दाएं ओर चलनी चाहिए। सड़क पर चलते समय हमें सिग्नलों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सड़क पार करते समय जब भी स्टॉप का सिग्नल हो तभी हमें सड़क पार करनी चाहिए। ये आपको लिखने हैं। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार लिखेंगे? लिखिए। शरीर में अंगों की सफाई किस तरह रखेंगे? चाहे वो दातुन हो, चाहे शरीर के नाखून हो, तो उनको समय समय पर सफाई रखनी चाहिए। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग कर उनका वाक्य निर्माण। सफ़ेद, सफ़ेद क्या हो सकता है? सफ़ेद शर्ट पहन रखा है, सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है। गहरा, ये रंग गहरा है। साफ, हमारी स्कूल साफ सफाई है। नीचे लिखे के प्रदेश की व्याख्या कीजिए। तो कुछ से भाभी हमको दियो सब तो को न थे चापी पोटरी कोक में कई को पंतु पर। यहाँ पे आपको इसकी व्याख्या करनी है और कुछ नहीं करना। क्योंकि इस पाठ से ये लिए गए प्रसंग में केवल आपको क्या लिखना है? ये इस पाठ से लिया गया है, इसकी व्याख्या 3-4 लाइनों में करनी है। ये 21वां में, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में उचित अर्थ लिखिए। इनका उचित अर्थ क्या है? जैसे ज्ञान, ज्ञान, देसी, देव, बैरी, आपा, क्रोध। तो इनका अर्थ लिखना है। क्रोध किससे आता है? गुस्सा से। और ज्ञान, जानकारी से। ज्ञान किससे हो जाएगी? ज्ञान है, इसका मतलब आपको जानकारी है। दिशी, दिशी कहते हैं दिशा को, दिशा को। देव, देव कहते हैं 10 को, देव कहते हैं 10 को। बैरी, बैरी किसे कहते हैं? दुश्मन, ये तो मेरा बैरी है, तो दुश्मन को। आपा, आपा का मतलब क्या होता है? आपा का गुस्सा, और आपा का मतलब होता है अहम, और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। इसी तरह आपको ये मिलान करना है। अगला जो चलो, अगला में दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली जगह को भरना। इसमें पूरे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ आते हैं तो भाई आपको यहाँ पे साइड में खाली जगह में जो 100 शब्द आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। कितनी बार दूध पीती थी? 2 बार, 3 बार, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ साइड में यानी शब्द 500 के लिखने हैं। अगला जो आपको दे रखा है गद्याश। क्या दे रखा है? गद्याश। इस गद्याश को पढ़ना है कि भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं का संग्रह का बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से पैदा हुए श्रम और परम थे। लोभ, मोह, काम, क्रोध विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्वान थे, पर उन्होंने शक्ति मान लेना, मन में बुद्धि को नहीं सर्प से उड़ना बहुत बुरा आसन था। भारत में किस बात का अधिक महत्व नहीं दिया? भारत ने आंतरिक गुणों के भाव बैठे, यानी उन्होंने भौतिक वस्तु संग्रह करने के विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कैसे विचार आते हैं? क्रोध, गुस्सा आते हैं। सबसे अच्छे बुरे विचार क्या हैं? बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। काम, क्रोध, लोभ। विलोम अस्तर, अस्तर का क्या जगह? स्तर। अब गुण का गुण हो जाएगा बस। इसी तरह आपको विलोम शब्द 4-5 याद करने करने। अब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के वैद्य जाति मोहित या आशा मानते हुए अब बीमार है, बीमार में आपको अध्यापक की प्रार्थना पत्र लिखना है। ध्यान रखिएगा सेवा किस तरफ लिखा जाए? मैं, फिर डोमा, फिर यहाँ पे आप अध्यापक का परिचय दे सकते हैं, स्कूल का नाम, और फिर यश के जस्ट नीचे, इसके नीचे विषय और बीमारी हेतु, फिर सर्व निवेदन महोदय बीमारी के बारे में, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। अगला जो आपको सामने दे रखे हैं सियासावाद, ये संवाद 2 मित्रों के बीच में हो रहे हैं, ये आपको पूरा करना है। कि भाई रमेश, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन कहते मेरे हाथ में पुस्तक बैग थैला है। रमेश कहता तुम कहाँ जा रहे हो? सोहन कहते मैं बाजार जा रहा हूँ। रमेश कहता बाजार से क्यों जा रहे हो? सोहन कहता बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। रमेश कहता मैं कौन कौन से लेने जा रहे हो? सोहन जरूर सामान का नाम बताएंगे, उनकी क्या क्या प्राइस रहेगी, क्या क्या विशेष ध्यान रखा जाएगा। 25वां जो आखिरी सवाल होगा वो एक निबंध होगा। निबंध कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव भी हो सकता है, वनों के संरक्षण भी, स्वच्छ भारत मिशन भी, खेलों का शारीरिक विकास भी। लेकिन जब भी आप निबंध लिखो आपके पास रूपरेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब, रूपरेखा का मतलब होता है कि आप जब भी लिखो तो आपके सामने रूपरेखा होनी। रूपरेखा का मतलब होता है आपके पहला जो जब लिखोगे तो 2-3 पॉइंट लिखोगे। प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए।
इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन के, तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिख रहे हो या वनों के बारे में लिख रहे हो, तो वनों के बारे में लिखने, वनों की विशेषता लिख सकते हैं, वनों की विशेषता लिख सकते हैं, क्या क्या वनों में विशेषता होती है, वनों के बढ़ते हुए क्या प्रभाव है और वनों का क्या कटाई के कारण है उनका, और दुष्प्रभाव विज्ञान और उपचार। इसी तरह आपको ये लिखने हैं। 5 4 5 5 लिखिएगा और इसी